मैडम, थोड़ी मदद मिलेगी क्या? इंस्पेक्टर अंजलि अभी पुलिस स्टेशन पहुंची ही थी कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गई। पास जाकर देखा तो एक दुबली पतली लड़की दीवार के पीछे छुपकर बैठी हुई थी। डरो मत, बाहर आओ, हम पुलिस हैं। धीरे धीरे कांपते हाथों से वो दुबली पतली लड़की बाहर आई। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर थकान के गहरे निशान थे। क्या हुआ बेटा, तुमने फोन किया था? इंस्पेक्टर अंजलि ने नरम स्वर में पूछा। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। मेरा नाम पायल है और मुझे आपकी मदद चाहिए। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं बल्कि उम्मीद भी थी। पायल, घबराओ मत, हमें बताओ क्या हुआ। पायल की आंखों में आंसू थे पर वह बोलने की हिम्मत जुटा रही थी। मैडम सर, मैं पढ़ना चाहती थी पर मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। अंजलि का दिल पसीज गया। यह पुलिस केस से ज्यादा समाज की एक सच्चाई थी। तो तुम घर से भाग आई? पायल ने सिर झुका लिया जैसे खुद को दोषी मान रही हो। हाँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूं ना मैडम सर? अंजलि ने प्यार से उसका हाथ थामा। बिल्कुल नहीं पायल, पढ़ाई हर लड़की का हक है। तुमने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, यह गलत नहीं है। पायल की आंखों में एक नई रोशनी जगी। पहली बार किसी ने उसे समझा था। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी? अंजलि ने उसे आश्वासन दिया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पायल की आंखों में डर था, पर मेरे माता पिता जबरदस्ती मुझे ले जाएंगे। जब तक तुम तैयार नहीं होगी कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। ये बात कानून भी कहता है। पायल को पहली बार भरोसा हुआ कि वह अकेली नहीं है। अंजलि ने कांस्टेबल रोहित को इशारा किया। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस से संपर्क करो, हमें कानूनी तौर पर सही कदम उठाना होगा। रोहित ने तुरंत कॉल किया। पायल, तुम्हारी पढ़ाई जारी रहेगी, मैं वादा करती हूँ। पायल की आंखों में आंसू आ गए। मैडम सर, क्या हर लड़की को ऐसा अधिकार मिलता है? अंजलि ने गंभीर स्वर में कहा, मिलना चाहिए, लेकिन बहुतों को नहीं मिलता। इसी बदलाव के लिए हम काम कर रहे हैं। पायल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अगर मेरे माता पिता जबरदस्ती मुझे ले जाना चाहें तो हम उन्हें समझाएंगे, और अगर फिर भी वे नहीं माने तो कानून तुम्हारे साथ है। पायल की आंखों में विश्वास लौटा। अंजलि ने उसे सरकारी संरक्षण गृह में पहुंचाने की तैयारी की, जहां उसकी सुरक्षा और शिक्षा दोनों की जिम्मेदारी ली जानी थी। तुम अब सुरक्षित हो पायल। पायल की आंखों में आभार था। पहली बार उसे लगा था कि उसकी आवाज सुनी गई है। अंजलि ने पायल के माता पिता को बुलाया। आपकी बेटी की इच्छा सिर्फ पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना अपराध है? पायल के माता पिता चुप थे। फिर कुछ देर बाद बोले, हमने सोचा कि शादी के बाद उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। क्या शिक्षा से बड़ा कोई सुरक्षा कवच हो सकता है? अंजलि ने गंभीरता से पूछा। माँ की आंखों में आंसू थे। पर समाज क्या कहेगा? समाज तो तब भी बोलेगा जब पायल आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर वो बिना पढ़े मजबूर जीवन जिएगी तब भी क्या आपको संतोष होगा? पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सोच में पड़ गए थे। अंजलि ने आगे कहा, बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती, शिक्षा ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि पायल खुश रहे तो उसे पढ़ने दीजिए। माँ ने पायल की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। ठीक है मैडम, पिता ने कहा। पायल अब सुरक्षित थी, लेकिन उसकी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। अंजलि ने सोचा, अगर सिर्फ पायल की मदद की तो ऐसी और लड़कियों का क्या होगा? उसने अपने सीनियर अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की। मैडम सर, यह व्यक्तिगत मामला है, एक अधिकारी ने कहा। नहीं, यह सामाजिक समस्या है, हमें जागरूकता फैलानी होगी।
अंजलि बोली। फिर अधिकारियों ने उसकी बात सुनी और एक अभियान शुरू किया गया। हर बेटी को पढ़ने का हक। गांव की अन्य लड़कियों को भी इस बारे में बताया गया। धीरे धीरे लड़कियों में जागरूकता आने लगी। पायल की माँ एक दिन संरक्षण गृह आई। बेटा, हम तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकेंगे। हम चाहते हैं कि तुम अपने सपने पूरे करो। पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे खुशी के थे। उसने अंजलि की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद मैडम सर। गांव की और भी लड़कियों ने अपने माता पिता से पढ़ाई की इजाजत मांगी। कुछ माता पिता राजी हुए तो कुछ अभी भी संकोच कर रहे थे। अगर हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो उनका विवाह कैसे होगा? एक व्यक्ति ने सवाल किया। अंजलि ने समझाया, पढ़ी लिखी लड़की आत्मनिर्भर होती है। वह अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकती है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। पायल की माँ अन्य महिलाओं को भी समझाने लगी, अगर हम बेटियों को पढ़ने देंगे तो वे खुद अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। अब पायल ने नए आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाना शुरू कर दिया था। मैडम सर, क्या मैं भी पुलिस में भर्ती हो सकती हूँ? पायल ने अंजलि से पूछा। अंजलि मुस्कुराई, क्यों नहीं, मेहनत करो और एक दिन तुम भी इसी वर्दी में दिखोगी। पायल के चेहरे पर चमक आ गई। गांव में एक नई पहल शुरू हुई थी। गांव के सरपंच ने भी इस पहल का समर्थन किया। अंजलि को इस बदलाव पर गर्व था। हमारी बेटियां पढ़ेंगी तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। सरपंच ने सभा में कहा। गांव की कई लड़कियां अब शिक्षा की ओर बढ़ रही थीं। एक दिन पायल अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में आई और बोली, मैडम सर, मैं भी एक दिन आपकी तरह बनूंगी। अंजलि को लगा कि उसकी मेहनत सफल हो रही थी। उसने पायल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। गांव की लड़कियों में शिक्षा के प्रति एक नई जागरूकता आई। अब कोई भी ये नहीं कह सकता था कि बेटियां बोझ होती हैं। पायल की शिक्षा जारी रही। अब वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही थी, बल्कि अपने जैसी दूसरी लड़कियों को भी प्रेरित कर रही थी। एक दिन स्कूल में एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें अंजलि को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। जब अंजलि मंच पर पहुंची तो पायल ने माइक थामते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपनी मेहनत और मैडम सर की वजह से हूँ। अंजलि के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। पायल ने आगे कहा, पहले मुझे लगता था कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैडम सर ने मुझे सिखाया कि असली ताकत शिक्षा में है। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। अंजलि ने भाषण में कहा, हर लड़की को उसका हक मिलना चाहिए। अगर हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो वे अपने पैरों पर खड़ी होंगी और समाज भी आगे बढ़ेगा। उस दिन गांव के कई माता पिता ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का फैसला किया। अब पायल अकेली नहीं थी, उसके साथ उम्मीद की कई और किरणें थी। कुछ साल बाद पायल ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसने पुलिस भर्ती की परीक्षा भी पास कर ली थी और ट्रेनिंग के लिए चुनी गई थी। अंजलि के लिए यह गर्व का क्षण था। मैडम सर, आपके दिखाए रास्ते पर चलकर मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अंजलि ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें था और तुमने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पायल की इस सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। अब वहां की लड़कियां शिक्षा को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक थीं। गांव की गलियों में अब लड़कियां सिर्फ खेलती नहीं थीं, बल्कि किताबें लेकर स्कूल भी जाती थीं। एक दिन जब पायल ने पुलिस वर्दी पहनी और अपने गांव वापस आई तो सबने तालियों से उसका स्वागत किया। उसने अंजलि को सैल्यूट किया और कहा, अब मैं भी
मैडम सर बन गई हूँ। अंजलि की आंखों में गर्व के आंसू थे। सच ही कहा जाता है कि शिक्षा ही असली ताकत है। पायल अब सब इंस्पेक्टर पायल बन चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।